एक पल के लिए सोचिए, अगर किसी इंसान की जान बचाने वाला वही निकले जिससे आप सबसे ज्यादा नफरत करते हो, तो क्या होगा? और अगर उस हादसे के पीछे छुपा हो एक ऐसा राज जो पूरे परिवार को हिला दे, तो रिश्तों का क्या अंजाम होगा? आज की कहानी में होने वाला है ऐसा ही एक बड़ा धमाका। इसीलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। और अगर आपको टीवी ड्रामा और इमोशनल कहानियां पसंद हैं, तो अभी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे जो होने वाला है वो आपके होश उड़ा देगा। जालंधर की सड़कों पर उस रात तेज बारिश हो रही थी। हर तरफ अंधेरा और सन्नाटा था। अनु अपनी कार में अकेली बैठी बहुत परेशान दिख रही थी। उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। बार बार वो किसी को फोन करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन नेटवर्क काम नहीं कर रहा था। तभी अचानक उसकी कार बीच सड़क पर बंद हो जाती है। अनु घबरा जाती है। वो जल्दी से कार से बाहर निकलती है और आसपास मदद के लिए देखने लगती है, लेकिन दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं देता। तभी पीछे से कुछ बदमाशों की आवाज़ें सुनाई देती हैं। अनु के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वो धीरे धीरे पीछे मुड़ती है और देखती है कि 3 आदमी उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। उनमें से एक आदमी हंसते हुए कहता है, इतनी रात में अकेली घूमना ठीक नहीं मैडम। ये सुनकर अनु डर के मारे पीछे हटने लगती है। बारिश और तेज हो जाती है। अनु भागने की कोशिश करती है, लेकिन उसका पैर फिसल जाता है और वो सड़क पर गिर जाती है। उसी वक्त अचानक एक बाइक तेज रफ्तार में वहां आकर रुकती है। हेलमेट पहने एक लड़का उन गुंडों के सामने खड़ा हो जाता है। उसकी आवाज में गुस्सा साफ सुनाई दे रहा था। वो कहता है, अगर किसी ने भी इसे हाथ लगाया तो अच्छा नहीं होगा। गुंडे पहले हंसते हैं, लेकिन अगले ही पल वो लड़का अकेले ही तीनों पर टूट पड़ता है। बारिश के बीच सड़क पर जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। अनु जमीन पर बैठी डरते हुए सब कुछ देख रही होती है। कुछ ही मिनटों में वो लड़का तीनों गुंडों को भगा देता है। गुंडे जान बचाकर वहां से भाग जाते हैं। अनु की सांसें तेज चल रही थी। वो उस लड़के को ध्यान से देखने की कोशिश करती है, लेकिन हेलमेट की वजह से चेहरा साफ दिखाई नहीं देता। तभी लड़का अनु की तरफ हाथ बढ़ाता है और कहता है, आप ठीक हैं? अनु धीरे से उसका हाथ पकड़ती है, लेकिन अगले ही पल हवा की वजह से लड़के का हेलमेट नीचे गिर जाता है और चेहरा देखते ही अनु पूरी तरह हैरान रह जाती है। उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि उसके सामने कोई और नहीं बल्कि आर्य का भाई खड़ा था। वही इंसान जिसे अनु हमेशा दूरी बनाकर रखती थी। अनु धीरे से कहती है, तुम यहां? लड़का भी कुछ पल के लिए चुप हो जाता है। फिर वो कहता है, अगर मैं सही वक्त पर नहीं आता तो आज बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। अनु समझ नहीं पा रही थी कि आखिर आर्या का भाई वहां कैसे पहुंचा। उसके मन में 1000 सवाल चल रहे थे। तभी अचानक अनु बेहोश होकर गिर जाती है। आर्या का भाई तुरंत उसे संभाल लेता है और जल्दी से अपनी बाइक छोड़कर उसे कार में बैठाता है। वो अनु को लेकर सीधे अस्पताल की तरफ निकल जाता है। दूसरी तरफ घर में सब लोग बहुत परेशान हो रहे थे, क्योंकि अनु का फोन लगातार बंद जा रहा था। आर्या बार बार उसे कॉल कर रहा था, लेकिन कोई जवाब नहीं मिल रहा था। तभी अचानक आर्या के फोन पर अस्पताल से कॉल आता है। ये सुनते ही पूरे परिवार के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अस्पताल पहुंचते ही आर्या दौड़ते हुए अंदर जाता है, लेकिन जैसे ही उसकी नजर अपने भाई पर पड़ती है, वो हैरान रह जाता है। आर्या गुस्से में पूछता है, तुम यहां क्या कर रहे हो? तभी डॉक्टर बताते हैं कि अगर सही समय पर अनु को अस्पताल नहीं लाया जाता तो उसकी जान भी जा सकती थी। ये सुनते ही सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। आर्या पहली बार अपने भाई की तरफ अलग नजरों से देखने लगता है, लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट अभी बाकी था। थोड़ी देर बाद अनु को होश आता है। वो धीरे धीरे आंखें खोलती है और सबसे पहले आर्य के भाई को अपने सामने खड़ा देखती है। उसके चेहरे पर अजीब सा डर और हैरानी दोनों दिखाई देते हैं। अनु को याद आने लगता है कि कैसे उसने अपनी जान बचाने के लिए खुद को खतरे में डाल दिया था। तभी आर्य पूछता है, सच बताओ, तुम वहां पहुंचे कैसे? कुछ पल के लिए पूरा कमरा शांत हो जाता है। आर्य का भाई धीरे से कहता है, क्योंकि मुझे पहले से पता था कि अनु खतरे में है। यह सुनते ही सब लोग चौंक जाते हैं। अनु हैरानी से उसकी तरफ देखने लगती है। आखिर उसे पहले से कैसे पता था? क्या वो अनु का पीछा कर रहा था, या फिर इसके पीछे कोई और राज छुपा था? तभी अचानक अस्पताल के बाहर वही गुंडे फिर दिखाई देते हैं। उनमें से एक फोन पर किसी से कहता है, काम अधूरा रह गया, लेकिन अगली बार वो बच नहीं पाएगी। ये सुनकर साफ हो जाता है कि अनु पर हमला सिर्फ एक हादसा नहीं था, बल्कि किसी की बड़ी साजिश थी। अब सवाल ये है कि आखिर अनु की जान का दुश्मन कौन है? आर्या का भाई आखिर क्या छुपा रहा है? और क्या इस हादसे के बाद अनु और उसके रिश्तों में आने वाला है कोई बड़ा बदलाव? आगे की पूरी सच्चाई जानने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि आने वाले एपिसोड में होने वाला है ऐसा खुलासा जो सबको हिलाकर रख देगा। अस्पताल के कमरे में चारों तरफ खामोशी छाई हुई थी। अनु बार बार आर्या के भाई की तरफ देख रही थी।
उसके मन में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा था, आखिर उसे पहले से कैसे पता था कि अनु खतरे में है? तभी आर्या गुस्से में उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है और तेज आवाज में कहता है, अब सच बोल भी दो, आखिर तुम वहां पहुंचे कैसे? कमरे का माहौल अचानक बहुत तनाव भरा हो जाता है। आर्या की मां भी डरते हुए उसकी तरफ देखने लगती हैं। कुछ पल तक वो चुप रहता है और फिर धीरे से कहता है, क्योंकि मुझे किसी ने फोन करके बताया था कि अनु की जान खतरे में है। ये सुनते ही सब लोग हैरान रह जाते हैं। आर्य तुरंत पूछता है, किसने फोन किया था? लेकिन तभी अचानक वो चुप हो जाता है। उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई देने लगता है, जैसे वो किसी बहुत बड़े सच को छुपाने की कोशिश कर रहा हो। अनु भी अब बेचैन हो चुकी थी। वो धीरे से कहती है, अगर तुम सच जानते हो तो हमें अभी बताओ। तभी अचानक अस्पताल की लाइट्स कुछ सेकंड के लिए बंद हो जाती हैं। पूरा कमरा अंधेरे में डूब जाता है। सब लोग घबरा जाते हैं और तभी उसी अंधेरे में किसी के कदमों की आवाज सुनाई देती है। जैसे ही लाइट वापस आती है, सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि अनु के बेड के पास रखा उसका फोन गायब हो चुका था। आर्य तुरंत बाहर भागता है, लेकिन वहां कोई दिखाई नहीं देता। तभी अस्पताल के सिक्योरिटी गार्ड बताते हैं कि कुछ देर पहले एक नकाब पहना आदमी वहां से भागते हुए देखा गया था। ये सुनते ही मामला और भी रहस्यमयी बन जाता है। आखिर उस फोन में ऐसा क्या था जिसे कोई चुराना चाहता था? दूसरी तरफ वही गुंडे एक सुनसान जगह पर खड़े अपने बॉस से बात कर रहे होते हैं। उनका बॉस गुस्से में कहता है, मैंने सिर्फ डराने के लिए नहीं कहा था, मुझे अनु हर हाल में रास्ते से हटानी है। ये सुनकर गुंडे भी डर जाते हैं। तभी उनमें से एक आदमी कहता है, लेकिन सर, बीच में आर्या का भाई आ गया। अगले ही पल वो रहस्यमयी आदमी गुस्से में टेबल पर हाथ मारता है और कहता है, तो अब सबसे पहले उसे हटाना होगा। उधर अस्पताल में अनु बार बार उसी बात के बारे में सोच रही थी, आखिर कौन उसकी जान लेना चाहता था। तभी आर्या का भाई उसके पास आता है और धीरे से कहता है, तुम्हें अब बहुत संभल कर रहना होगा। अनु उसकी आंखों में देखती है और पहली बार उसे एहसास होता है कि शायद वो इंसान उतना गलत नहीं था जितना वो हमेशा सोचती आई थी। लेकिन तभी अचानक दरवाजे के बाहर किसी के रोने की आवाज आती है। सब लोग बाहर जाते हैं और वहां जो देखते हैं उसे देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अस्पताल के बाहर आर्या की मां बेहोश होकर जमीन पर गिरी हुई थी। डॉक्टर तुरंत उन्हें अंदर लेकर जाते हैं। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आकर कहते हैं, इनकी हालत तनाव की वजह से बिगड़ गई है, इन्हें किसी बड़े सदमे से दूर रखना होगा। ये सुनते ही परिवार और ज्यादा परेशान हो जाता है। तभी आर्या का भाई अचानक वहां से जाने लगता है। आर्या उसे रोककर पूछता है, तुम आखिर छुपा क्या रहे हो? वो बिना पीछे देखे सिर्फ इतना कहता है, अगर सच सामने आया तो सब कुछ बिखर जाएगा। ये सुनकर अनु के दिल की धड़कन तेज हो जाती है। आखिर ऐसा कौन सा सच था जो पूरे परिवार को तोड़ सकता था? तभी अचानक अनु के फोन पर एक अनजान नंबर से मैसेज आता है। मैसेज पढ़ते ही उसके हाथ कांपने लगते हैं। उसमें लिखा था, अगर अपनी जान बचानी है तो आर्या के भाई से दूर रहो, क्योंकि अगला निशाना वही है। अनु डर के मारे तुरंत आर्या को वो मैसेज दिखाती है। पूरा परिवार हैरान रह जाता है। अब मामला सिर्फ अनु पर हमले का नहीं था, बल्कि आर्या के भाई की जान भी खतरे में थी। तभी अचानक अस्पताल के बाहर जोरदार धमाके की आवाज आती है। सब लोग डरकर बाहर की तरफ भागते हैं और वहां का नजारा देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। आर्या के भाई की बाइक आग में जल रही थी। आसपास खड़े लोग डर के मारे चिल्ला रहे थे। पुलिस भी वहां पहुंच जाती है। इंस्पेक्टर साफ कहता है, ये कोई हादसा नहीं, सीधी धमकी है। अब हर किसी के मन में सिर्फ एक ही सवाल था, आखिर इस दुश्मनी के पीछे कौन है और क्यों कोई इस परिवार को बर्बाद करना चाहता है? लेकिन दोस्तों, कहानी में अभी सबसे बड़ा ट्विस्ट आना बाकी है, क्योंकि जल्द ही सामने आने वाला है एक ऐसा राज जो अनु, आर्या और पूरे परिवार की जिंदगी बदल देगा। अगर आप चाहते हैं आगे की पूरी कहानी सबसे पहले मिले तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि अगले एपिसोड में होने वाला है ऐसा धमाका जिसे देखकर आप भी दंग रह जाएंगे। रात का समय था। अस्पताल के बाहर अभी भी आर्या के भाई की जलती हुई बाइक का धुआं हवा में फैल रहा था। पुलिस हर तरफ जांच कर रही थी, लेकिन किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इस पूरे खेल के पीछे कौन है। अनु डर के मारे पूरी तरह टूट चुकी थी। उसके हाथ अब भी कांप रहे थे। लेकिन सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह थी कि आर्या का भाई अचानक कहीं गायब हो चुका था। कोई नहीं जानता था कि वो कहाँ गया। आर्या गुस्से और बेचैनी में पूरे अस्पताल में उसे ढूंढ रहा था। तभी अचानक अस्पताल की एक नर्स दौड़ते हुए आती है और कहती है, कोई आदमी पीछे वाले गेट से जल्दी में बाहर गया है। ये सुनते ही आर्या तुरंत वहां भागता है। दूसरी तरफ सुनसान सड़क पर आर्या का भाई अकेला खड़ा था। उसके चेहरे पर डर नहीं बल्कि गहरा दर्द दिखाई दे रहा था। वो बार बार किसी का नंबर डायल कर रहा था, लेकिन सामने वाला फोन नहीं उठा रहा था। तभी पीछे से एक कार आकर रुकती है।
कार से एक नकाब पहना आदमी बाहर निकलता है। वो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ता है और कहता है, मैंने पहले ही कहा था इस मामले से दूर रहो। लेकिन आर्या का भाई गुस्से में जवाब देता है, अब बहुत देर हो चुकी है, मैं सबको सच बता दूंगा। ये सुनते ही वो आदमी जोर से हंसने लगता है। उसकी हंसी सुनकर माहौल और भी डरावना हो जाता है। उधर अस्पताल में अनु को अचानक बेचैनी होने लगती है। उसके दिल में बार बार अजीब सा डर पैदा हो रहा था। वो तुरंत अस्पताल से बाहर जाने की जिद करने लगती है। आर्या उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन अनु कहती है, मुझे लगता है वो खतरे में है। ये सुनते ही आर्या भी घबरा जाता है। दोनों तुरंत कार लेकर उस जगह की तरफ निकलते हैं जहां आखिरी बार उसका फोन ट्रेस हुआ था। सड़क पर तेज हवा चल रही थी। चारों तरफ सन्नाटा था। तभी दूर से किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। आर्य और अनु जल्दी से वहां पहुंचते हैं, लेकिन वहां का नजारा देखकर दोनों के होश उड़ जाते हैं। आर्य का भाई सड़क पर घायल हालत में पड़ा था और उसके सिर से खून बह रहा था। अनु तुरंत उसकी तरफ भागती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कांपती आवाज में पूछती है, ये सब किसने किया? लेकिन वो कुछ बोल नहीं पा रहा था। तभी वो मुश्किल से अपना हाथ उठाता है और एक दिशा की तरफ इशारा करता है। आर्य तुरंत उस तरफ भागता है, लेकिन वहां कोई नहीं मिलता। सिर्फ सड़क पर पड़ा एक लॉकेट दिखाई देता है। आर्य जैसे ही उसे उठाता है, उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है, क्योंकि वो लॉकेट किसी और का नहीं, बल्कि उसके अपने परिवार के सदस्य का था। ये देखकर आर्य पूरी तरह हिल जाता है। आखिर क्या उसके परिवार का ही कोई इंसान इस साजिश के पीछे था? तभी घायल हालत में पड़ा उसका भाई धीरे से कहता है, जिस पर तुम सबसे ज्यादा भरोसा करते हो वही इस खेल का असली खिलाड़ी है। ये सुनते ही अनु और आर्य दोनों हैरान रह जाते हैं, लेकिन इससे पहले कि वो पूरा सच बता पाता, उसकी सांसें धीमी होने लगती हैं। अनु जोर जोर से रोने लगती है। आर्य तुरंत एम्बुलेंस बुलाता है। अस्पताल में डॉक्टर उसका इलाज शुरू कर देते हैं। पूरा परिवार वहां पहुंच चुका था, लेकिन तभी अचानक आर्य की नज़र अपने ही घर के एक सदस्य पर पड़ती है, जो चोरी छिपे वहां से निकलने की कोशिश कर रहा था। आर्य को अब शक होने लगता है कि कहीं ये सब उसी का खेल तो नहीं। वो तुरंत उसके पीछे भागता है। अस्पताल के पीछे दोनों आमने सामने खड़े हो जाते हैं। आर्य गुस्से में पूछता है, सच क्या है? तभी वो इंसान रोते हुए कहता है, मैं मजबूर था, मुझे धमकी दी गई थी। ये सुनकर आर्य और ज्यादा हैरान रह जाता है। लेकिन असली धमाका अभी बाकी था। तभी अचानक वहां वही नकाब पहना आदमी आ जाता है। इस बार उसके हाथ में बंदूक थी। वो जोर से चिल्लाता है, बहुत हो गया, अब ये कहानी हमेशा के लिए खत्म होगी। ये सुनकर अनु डर जाती है। पूरा माहौल तनाव से भर जाता है। तभी अचानक आर्य का भाई वहां पहुंच जाता है और अनु के सामने खड़ा हो जाता है। गोली चलती है और अगले ही पल सबकी चीख निकल जाती है। गोली आर्य के भाई को लग चुकी थी। वो धीरे धीरे जमीन पर गिरने लगता है। अनु रोते हुए उसे पकड़ लेती है। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। आर्य गुस्से में उस नकाबपोश आदमी को पकड़ लेता है और उसका नकाब हटाता है। चेहरा देखते ही सबके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि वो इंसान परिवार का सबसे भरोसेमंद सदस्य निकला। पूरा परिवार सदमे में आ जाता है। आखिर लालच और नफरत ने उसे इतना बदल दिया था कि वो अपने ही लोगों की जान लेने पर उतर आया। पुलिस तुरंत उसे गिरफ्तार कर लेती है, लेकिन दूसरी तरफ आर्या का भाई जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहा था। डॉक्टर उसे ऑपरेशन थिएटर में ले जाते हैं। अनु मंदिर में खड़ी होकर उसकी सलामती की दुआ मांग रही होती है। पहली बार उसे एहसास होता है कि जिस इंसान को वो गलत समझती थी, वही उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा रक्षक बन गया। कुछ घंटों बाद डॉक्टर बाहर आते हैं। पूरा परिवार सांस रोके खड़ा था। डॉक्टर मुस्कुराते हुए कहते हैं, अब खतरा टल चुका है। ये सुनते ही सबकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। अनु दौड़कर उसे देखने जाती है। दोनों की आंखें मिलती हैं और बिना कुछ कहे बहुत कुछ समझ आ जाता है। लेकिन दोस्तों, क्या सच में अब सब ठीक हो गया है, या फिर इस कहानी में अभी और भी बड़े राज सामने आने बाकी हैं? अगर आप चाहते हैं आगे आने वाले हर ट्विस्ट और धमाके की अपडेट सबसे पहले मिले, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि आगे की कहानी आपके होश उड़ाने वाली है।